तो फ्रेंड्स कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय आंदोलन। इसके पहले हमने पढ़ लिया था नौजवान सभा, काकोरी कांड, नौजवान सभा 1926 में और सैंडर्स की हत्या 1928 में। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले थे बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के विरोध में चलाए गए थे। तो इसके पहले यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और फ्रेंड्स ये बीपीएससी तैयारी 4 के लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए हिस्ट्री की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एक बार इसे आप लोग जरूर देखें। तो आइए चलिए हम देखते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन हुआ ही क्यों फ्रेंड्स? तो बंगाल का विभाजन ये वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। ये बंगाल बहुत ही बड़ा प्रांत था और जैसे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश ये सारे इसमें आते थे। तो बंगाल लॉर्ड कर्जन ने सोचा कि यदि बंगाल का विभाजन कर दिया जाए तो शासन चलाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक बहुत मोटी है तो आप लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, उसे देख के डर जाते हैं। और यदि उसी बुक को आप लोग 4-5 खंडों में विभाजित कर दें तो वो पढ़ने में आसानी होगी, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार बंगाल की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से चलाने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया कि बंगाल छोटे छोटे खंडों में, बंगाल प्रांत को अलग अलग खंडों में क्या किया गया, बांट दिया गया। और बंगाल का विभाजन 1905 में होता है। उस समय वायसराय हमने बताया कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। और पहले बंगाल जो है उसे क्रांतिकारियों का गढ़ कहा जाता था, राष्ट्रवादियों का गढ़ कहा जाता था। और बंगाल का जो क्षेत्र था ना वो सबसे ज़्यादा मुसलमानों की संख्या बंगाल में ही थी। और लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंगाल विभाजन के बारे में फूट डालो और राज करो, राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना, ये उद्देश्य था बंगाल विभाजन का। और देखते हैं एक है, उनका नाम है हर्बर्ट रीजले। इन्होंने क्या किया, 3 दिसंबर 1905 को विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। विभाजन का प्रस्ताव यदि पूछे किसने पेश किया था बंगाल विभाजन का, तो हर्बर्ट रीजले ने प्रस्ताव पेश किया था। और इनके समर्थन किए थे एड्यूज फ्रेजर। ये प्रस्ताव पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे एड्यूज फ्रेजर, ठीक है। और इसी समय बंगाल विभाजन का, इन्हीं लोगों के समय, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन पारित होता है 1905 में। बंगाल विभाजन का कारण क्या था, तो भारतीयों में बढ़ती राष्ट्रीय चेतना को रोकना। और बंगाल का जो विभाजन हुआ किस आधार पर हुआ था, तो धर्म के आधार पर हुआ था। किस आधार पर? धर्म के आधार पर। अब हम देखते हैं बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को सार्वजनिक कब किया गया, दिसंबर 1905 में। और बंगाल विभाजन की घोषणा यदि पूछा कब हुई थी, 19 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन लागू कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 16 अक्टूबर को राखी दिवस, हिंदू और मुस्लिम आपस में राखी बांधकर एकता दिवस या राखी दिवस इसे कहते हैं, रक्षाबंधन दिवस मनाए। और इसी 16 अक्टूबर को शोक दिवस भी मनाया जाता है। राखी दिवस 16, शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को। और बंगाल हमारे जो 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल। जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था फ्रेंड्स वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था वो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। और इसके अंतर्गत बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल ये सारे राज्य आते थे, पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था ये पश्चिम बंगाल। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ पे बंगाल विभाजन जब हो गया तो इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया जाता है जिसे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहते हैं, जिसे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कहते हैं। सबसे पहले स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की बात पूछे कहाँ पे हुई थी, तो एक कृष्ण कुमार मित्र थे, इनकी पत्रिका थी संजीवनी। कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी संजीवनी। इसी में पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की चर्चा हुई थी। इन्हीं की पत्रिका में संजीवनी जो थी किसकी थी, कृष्ण कुमार मित्र की। इसी में पहली बार स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की चर्चा हुई थी फ्रेंड्स। और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन कब स्टार्ट होता है, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को ये कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन शुरू होता है। और 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाए जाते हैं क्योंकि इसी दिन स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का, तो बंग फैसला वापस, जो बंगाल विभाजन का फैसला है उसे वापस करने के लिए। और स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जो शुरू हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। इनके साथ 2 और लोग थे फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर और पृथ्वीचंद राय भी थे। और उसका उद्देश्य था अंग्रेजों पर दबाव बनाना। फ्रेंड्स इस नोट्स में बहुत सारी चीज़ें हम बता भी रहे हैं, आप लोग अपनी बुक्स में नोट्स करिएगा, इसमें नहीं है। तो चलिए फिर देखते हैं। इसी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, अमार सोनार बांग्ला लिखा, जो वर्तमान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। अमार सोनार बांग्ला, यदि पूछे अमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लिखा, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के टाइम। वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है।
और बंगाल विभाजन का नेतृत्व एक बार देखते हैं, बंगाल से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, और बॉम्बे से बंगाल विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया था, पंजाब से लाला लाजपत राय, अमित सिंह ने किया था, और दिल्ली से बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर रजा ने किया था, और मद्रास से 2 लोगों ने किया था, चिदम्बरम पिल्लई और बिपिन चंद्र पाल। मद्रास से बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई और बिपिन चंद्र पाल। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ से मुस्लिम लीग का गठन 1905 में बंगाल विभाजन हमने देखा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन हमने देखा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन कब होता है? 1906 में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। ये एक राजनीतिक दल इसे माना जाता है, और ये प्रथम राजनीतिक दल कांग्रेस ने इसे माना है, लेकिन द्वितीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मुस्लिम लीग ने इसे माना है। ठीक है। और 1906 में बंगाल विभाजन जब हुआ, हिंदू और मुस्लिम 2 भागों में बट गए, तो मुस्लिम में 90% मुस्लिम कुछ खुश थे फ्रेंड्स, और 10% मुस्लिम नाराज भी इससे थे। तो मुसलमानों ने पूर्वी बंगाल के ढाका में जो मुसलमान थे नवाब ने, उन्होंने बैठक बुलाई। एक सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में नवाब बकफुल थे, उनके नेतृत्व में एक बैठक बुलाई, कॉन्फ्रेंस हुआ कहाँ पे? ढाका में। और मोहम्मद एंग्लो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जो समिति मुस्लिम लीग के गठन के लिए एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसका नाम क्या था? मोहम्मद एंग्लो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ढाका में, और सलीमुल्लाह खां इसके अध्यक्ष थे, इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है। और इनके साथ बहुत सारे लोग थे, नवाब उल बकर थे, आगा खां थे, मुस्तफ़ा चौधरी थे, खान बहादुर गुलाम थे, और सैयद अमीर अली ऐसे कुछ करके थे। ये सारे लोग इनके साथ थे, बट नेतृत्व नवाब सलीमुल्लाह खां ने ही किया था। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं बंगाल विभाजन के बाद मुसलमानों का एक शिष्टमंडल कहाँ? सर आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने जाते हैं। वायसराय किससे मिलने जाते हैं? लॉर्ड मिंटो से मिलने जाते हैं। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग का स्थापना करते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब करते हैं? 30 दिसंबर 1906 को ढाका में। कौन करते हैं? सलीमुल्लाह खां। और ये आप लोगों को हमने बताया कि एक ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित एक कमेटी कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका नाम था मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बैठक हुई थी, और मुस्लिम लीग के संस्थापक यदि पूछते तो सलीमुल्लाह खां थे, और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष यदि पूछते तो वकार उल मुल्क मुस्तान हुसैन थे, और मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो आगा खां थे। 1908 में आगा खां अस्थायी अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ फ्रेंड्स, तो एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया था, वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग के गठन का विरोध किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। बट ये मुस्लिम लीग में शामिल भी हुए, कब हुए? 1913 में। और मुस्लिम लीग का नाम चेंज कर दिया, क्या कर दिया? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का नाम चेंज करके क्या रखा? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब फ्रेंड्स 1905 में कांग्रेस में बनारस में अधिवेशन होता है कांग्रेस का। 1905 में कहाँ पे अधिवेशन होता है? बनारस में। और इसके अध्यक्ष होते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। और इसमें 2 बातें हुई, स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। ये किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा? स्वदेशी आंदोलन को स्वीकार करेंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। अब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में। कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है कलकत्ता में 1906 में, और इसी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर विवाद होता है फ्रेंड्स। अध्यक्ष पद को लेकर इसी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में विवाद होता है, उदारवादी और उग्रवादी में। उदारवादी चाहते थे कि हमारा आदमी नेता बने, और उग्रवादी चाहते थे कि हमारा आदमी नेता बने। लेकिन बाद में अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी बने। ये चाहते थे हमारी तरफ से कोई अध्यक्ष बने, ये चाहते थे हमारी तरफ से अध्यक्ष बने, लेकिन बाद में अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी बने। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में 4 बातें हुई थी, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। 4 बातों का जिक्र किस अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता के अधिवेशन में 1906 में। अब हमने फ्रेंड्स देखा हम लोग पढ़ रहे थे 1885 से 1905 तक उदारवादियों का दौर था। 1885 से 1905 तक किसका दौर था? उदारवादियों का। और 1905 से 1916 तक गर्मपंथियों का दौर था, यानी उग्रवादियों का। और 1916 से 1947 तक गांधीवादी युग था। अब कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है फ्रेंड्स। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन होता है। ये बम्बई प्रांत का भाग है सूरत। और पहले ये अधिवेशन नागपुर में होने वाला था, नागपुर में। और बाल गंगाधर को क्या किया था? अध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष पहले कहा गया था कि ये अधिवेशन नागपुर में होगा, और अध्यक्ष कौन होंगे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन फिरोज शाह मेहता ने क्या किया कि बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष पद से रोकने हेतु 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसका स्थान चेंज कर दिया। किसने चेंज किया? फिरोज शाह मेहता ने। और नागपुर से बदलकर सूरत कर दिया। और अध्यक्ष यहाँ कौन बनने वाले थे? बाल गंगाधर तिलक। लेकिन यहाँ अध्यक्ष कौन बनते हैं? रास बिहारी बोस।
उग्रवादी गरमपथियों ने लाला लाजपत राय का नाम अध्यक्ष पद के लिए रखा था। उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय बने अध्यक्ष, और लाला लाजपत राय बिपिन चंद्रपाल चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक बने। लाला लाजपत राय बिपिन चंद्रपाल क्या चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बने। बट 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी बोस ने। सूरत अधिवेशन 1907 में 26 दिसंबर 1907 को हुआ था, और इसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ दो भागों में, उग्रवादियों और उदारवादी, गरमपंथी और नरमपंथी में। तो उग्रवादी के नेता कौन कौन लोग हैं? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और गोपाल बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक। इसमें अरविंद घोष भी आ जाएंगे। और बाकी नेता, अब यहाँ होता है फ्रेंड्स लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिकाचरण मजुमदार ने। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? अंबिकाचरण मजुमदार ने। लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में फिर से मिल जाते हैं। जो लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें दो कार्य होते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, पहला कार्य होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में मिल जाते हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से बाल गंगाधर तिलक ने मध्यस्थता की थी, प्रयास किया था, और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इन दोनों लोगों के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। और दूसरा कार्य होता है नरम दल व गरम दल आपस में मिल जाते हैं। नरम दल व गरम दल आपस में मिल जाते हैं, और इनमें मध्यस्थता किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। अब देखते हैं होम रूल आंदोलन 1916 में स्टार्ट होता है, और होम रूल आंदोलन की जो प्रेरणा है वो आयरिश से मिलती है। होम रूल आंदोलन जो है ये किसने शुरू किया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल समिति का गठन कहाँ पे किया गया था फ्रेंड्स? तो 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में किया गया था। 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव पुणे में किया गया था। इसमें 6 शाखाएं थी। अब फ्रेंड्स एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन देख लेते हैं। तो दिसंबर 1916 में। एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दिसंबर 1916 में, मद्रास अड्यार में, और इसमें केवल 2 ही शाखाएं थी। फ्रेंड्स आज का हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगली क्लास देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।